भारत माता की। अरे भाई, रघुनाथ शाह और शंकर शाह की भूमि के कार्यकर्ताओं की आवाज ऐसी होती है क्या? भारत माता मोदी जी को आवाज से मालूम पड़ना चाहिए कि संस्कार धानी में हमारे बूथ के अध्यक्ष इकट्ठा हुए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, मध्य प्रदेश के प्रभारी भाजपा के नेता भाई मुरलीधर राव जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्री ओम प्रकाश धुर्वे जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जिनके निमंत्रण पर आज मैं यहां आया हूं और जो सतत सातत्यपूर्ण तरीके से लीड को बढ़ाते हुए यही लोकसभा क्षेत्र से संसद में जाते हैं, ऐसे हमारे भाई राकेश सिंह जी, हमारे संगठन मंत्री सुहास भगत जी, यहां के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव जी, प्रदेश भाजपा के महामंत्री सत्येंदु तिवारी जी, प्रदेश की उपाध्यक्ष सुमित्रा वाल्मीकि जी, प्रदेश के मंत्री श्री आशीष दुबे जी, प्रदेश के कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन जी, यहां उपस्थित सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, शहर के संगठन के अध्यक्ष जी, ग्रामीण जिले के अध्यक्ष जी, उनकी पूरी टीम और आज भारतीय जनता पार्टी की आत्मा जैसे जबलपुर लोकसभा क्षेत्र के मेरे प्रिय कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। कोरोना काल के कारण मैं भी बहुत समय के बाद कार्यकर्ताओं को बीच में, इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के बीच में आया हूं। मेरा दायित्व तो बदल गया। संगठन से सरकार में मुझे भेजा गया। वैसे भी कार्यकर्ताओं से मेलजोल के मौके कम होते हैं, बीच में कोरोना काल आ गया और कम हो गए। मगर मुझे आज भी जब भी कार्यकर्ताओं के बीच में जाता हूं, मेरे घर में जाता हूं, ऐसा आनंद की अनुभूति हमेशा होती है। और विशेषकर जब बूथ के कार्यकर्ताओं का, बूथ के अध्यक्षों का सम्मेलन होता है, मुझे 80 के दशक का वो समय याद आता है जब भारतीय जनता पार्टी में मेरी पहली जिम्मेदारी संघवी हाई स्कूल के एक बूथ के अध्यक्ष के नाते मैं शुरू की थी। मैं यहां कई युवा कार्यकर्ता बैठे होंगे, उनको बताना चाहता हूं, मित्रों, मैं आप ही की तरह एक बूथ में पर्ची बांटने का काम करता था। बूथ के बाहर लगे हुए टेबल पर मतदाताओं के नाम काटने का और जोड़ने का काम करता था। ये महान पार्टी ने मुझे वहां से लेकर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ये भाजपा सिवाय और कोई पार्टी में संभव नहीं। अनेक दल हैं, अनेक दल हैं। सभी दलों में या तो कोई घराने में जन्म लेना पड़ता है या तो कोई जाति में जन्म लेना पड़ता है। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो बूथ के कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है और चाय बेचने वाले के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बना सकती है।
और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती, जिसमें निष्ठा है, जिसमें परिश्रम करने की क्षमता है, जिसमें पार्टी के सिद्धांतों के प्रति समर्पण है, उसके रास्ते खुले हैं, पूरा मैदान खुला पड़ा है। आइए, मेहनत करिए, अपना स्थान सुनिश्चित करिए। किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति, और इसलिए मुझे कहते हैं कि मैं आने से कई बार कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। मुझे भी लगता है कि मुझे अच्छा लगाने के लिए कहते हैं। मुझे सत्य मालूम नहीं है, सत्य क्या है, परंतु इतना जरूर है कि आपके बीच में आने से मेरा उत्साह बहुत बढ़ जाता है। ये सत्य है। और मित्रों, इसीलिए फिर से एक बार पूरे जबलपुर लोकसभा क्षेत्र के मेरे बूथ के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को प्रणाम कर कर मैं शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, कल ही हमारे प्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। आप सबने प्रिंट मीडिया में, टेलीविजन के मीडिया में, सोशल मीडिया में देखा होगा कैसे पूरे देश भर में अभिनंदन की बाढ़ आ गई। ढेर सारे लोगों ने कई प्रकार से सेवा और समर्पण के कार्यों के माध्यम से मोदी जी के जन्मदिन को मनाने का काम किया। ढेर सारी गरीब कल्याण की योजनाएं अलग अलग स्तर पर, कहीं म्युनिसिपैलिटी ने, कहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, कहीं राज्य सरकारों ने, कहीं केंद्र सरकार के अनेक विभागों ने शुरू की। कार्यकर्ता भी जुड़े। न जाने कितने बच्चों को खाना खिलाया गया, कितने ब्लड डोनेशन कैंप हुए, कितने स्वच्छता के कार्यक्रम हुए, कितने अनपढ़ बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल के साथ जोड़ने के कार्यक्रम हुए, कितने गरीब बच्चों में किताबें बांटी गई, यूनिफॉर्म बांटे गए। न जाने कितने लोगों को ऐसा लगा कि आज सेवा के माध्यम से ईश्वर के पास मैं भी एक अर्जी लगा दूं कि मोदी जी शतायु हो और इस देश को दुनिया में सबसे सिरमौर बनाए। पहले पहले तो ऐसा लगता था, क्योंकि मैं भी कार्यकर्ता हूं, कि देखिए भाई पार्टी की ताकत कितनी है, संगठन की ताकत कितनी है। दुनिया भर में सबसे बड़े ट्रेंड होते हैं। देश में 2.5 करोड़ लोगों को कोरोना का वैक्सीनेशन दिया जाता है। न जाने कितने यज्ञ मंदिर में पूजाएं होती हैं, मगर बारीकी से देखते हैं तो एक क्षमता पार्टी की भी नहीं है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे नेता ने 130 करोड़ की आबादी के हृदय में स्थान ऐसा बनाया है कि ये कार्यक्रम पार्टी का नहीं रह गया, देश की 130 करोड़ आबादी का कार्यक्रम हुआ। और इतने जोर शोर से कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से असम तक कार्यक्रम मनाया गया। लोग खुद ही स्वतः ही कार्यक्रम मनाने में लग गए। मित्रों, लोगों का इतना विश्वास, इतना प्यार अर्जित करने के लिए एक समर्पित जीवन जीना पड़ता है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा जीवन जीकर हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कैसे जीवन जीना चाहिए। ये हम सब के लिए रास्ता दिखाने वाली बात है। मित्रों, आज मैं जबलपुर आया हूं। जबलपुर भारत की संस्कार धानी है। आज मैं आया हूं बेड़ाघाट में मां नर्मदा के किनारे पर, जाबाली मुनि के स्थान पर, रघुनाथ शाह और शंकर शाह के स्थान पर, रानी दुर्गावती के साम्राज्य के हिस्से में, और हमारे राकेश जी के संसदीय क्षेत्र में आने का मुझे सौभाग्य मिला। मित्रों, ये स्थान न जाने कितने सालों से अपने आप में मध्य भारत को
दक्षिण भारत से जोड़ने वाला का एक स्थान भौगोलिक महत्व रखता है। मित्रों, आज मैं यहां जो आया हूं, 2 कार्यक्रम आज यहां रखे गए थे। ये तीसरा कार्यक्रम है। एक आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के तहत यहां के वीर सपूत राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर उनको स्मरणांजलि और उनको आदरांजलि भेंट करना। सन 57 की क्रांति में पूरे मध्य प्रांत में हमारे जनजाति के भाइयों ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने का एक बहुत बड़ा इतिहास अपने रक्त से लिखने का काम किया है। इतिहास जब स्याही से लिखे जाते हैं तो उसको कोई जुल्मी शासक भुला सकता है, मिटा सकता है, जला सकता है, मगर इतिहास जब रक्त से लिखे जाते हैं इसको कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि वो लोगों के हृदय के रक्त से लिखे जाते हैं। और शंकर शाह और रघुनाथ शाह का ये बलिदान आज भी न केवल जबलपुर, न केवल गोंडवाना, न केवल मध्य क्षेत्र, पूरे देश भर के हजारों, लाखों, करोड़ों युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्थान है। हंसते 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 मां भारती के गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए तोप के नाले के सामने खड़े रहकर मां दुर्गा को याद कर कर अपने जान की आहुति देना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत कम लोग कर पाते हैं। और एक क्षेत्र की विशेषता रही, यहां के गोंड राजवंश की विशेषता रही, चाहे मुगलों ने आक्रमण किया, चाहे अंग्रेजों की गुलामी थी, इसके सामने लड़ाई कभी बंद नहीं की, हरदम लड़ते रहे, हरदम लड़ते रहे, और जब तक आजादी नहीं मिली तब तक लड़ते रहे। और मोदी जी ने जो आजादी के अमृत महोत्सव का शुरुआत किया है, इसके पीछे अनेक जो लक्ष्य है उसमें से एक लक्ष्य यही है कि हमारे आजादी के लिए बलिदान करने वाले अनजान हमारे जो स्वतंत्र सेनानी थे उसको फिर से एक बार उनकी स्मृति प्रजा जनमानस में पुनर्जीवित करना, उनके लिए युवाओं के मन में गौरव की भाव जागृत करना, उनके जीवन कवन से युवाओं के मन में देशभक्ति जागृत करना, और जागृत हुई देशभक्ति को देश के विकास के साथ, देश के भविष्य के साथ जोड़कर महान भारत की रचना करना। मित्रों, आजादी के 75 साल के बाद ऐसे कई लोग हैं जिनको इतिहास में स्थान ही नहीं मिला और देश को आजाद करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ऐसे अनजान गुमनाम शहीदों को यह आजादी का अमृत महोत्सव लोगों के बीच में फिर से एक बार ससम्मान ले जाएगा। और मोदी जी ने तय किया है कि आजादी का अमृत महोत्सव क्यों मनाना, पूरी दुनिया में भारत को सिरमौर बनाने के लिए मनाना, आत्मनिर्भर भारत की रचना करने के लिए बनाना, हर गरीब का जीवन स्तर सुधारने के लिए, उठाने के लिए मनाना है, हर व्यक्ति को राष्ट्र कल्याण के यज्ञ के साथ जोड़ने के लिए बनाना है, हर व्यक्ति के मन में, हर युवा के मन में अपने जीवन काल तक संस्मरण रहे, ऐसे देशभक्ति का भाव जगाने के लिए करना है। और इस आजादी के अमृत महोत्सव में मैं जबलपुर क्षेत्र के सभी बूथ के कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूं, आप भी अपने गांव में कोई न कोई होगा जिसने आजादी को दिलाने के लिए संघर्ष किया होगा, जुर्म सहे होंगे, उनको ढूंढ लीजिए। एक छोटा सा कार्यक्रम अपने गांव में भी जरूर करिए, जिससे आने वाले दिनों में देश के लिए जीने की, देश के लिए मरने की प्रेरणा गांव के युवाओं को मिले और उन लोगों को भी मालूम पड़े कि मैंने जिन लोगों के लिए जीवन समाप्त किया था, आज वो मुझ में से प्रेरणा लेकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए लड़े। आजादी का अमृत महोत्सव, मैं तो चाहता हूं कि हर पार्टी इसमें हिस्सा ले, हर पार्टी मनाए, मगर भारतीय जनता पार्टी तो अवश्य मनाए। हर कार्यकर्ता अपने गांव में जो आजादी के लिए संघर्ष हुआ, इसकी घटनाओं को जोड़े, उसको अलग तरह से
लोगों की स्मृति में रहे ऐसे कार्यक्रमों की रचना करें और विशेषकर बच्चों के ध्यान में आए इस प्रकार की रचना करें। और जबलपुर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र ने तो ये करना ही चाहिए, क्योंकि रघुनाथ शाह और शंकर शाह की जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, बलिदान भूमि है और दुर्गावती का कर्म क्षेत्र है। मित्रों, आज गरीब कल्याण के लिए भी एक कार्यक्रम किया गया। उज्ज्वला योजना 2 का शुरुआत किया गया। 5 लाख गरीब माताओं को गैस के सिलेंडर दिए गए और मोदी जी ने जो गरीब कल्याण का एक यज्ञ शुरू किया है, अंत्योदय का एक अभियान शुरू किया है, वो अभियान में हम आज एक कदम और आगे बढ़े हैं। हर गरीब को घर देना, घर के अंदर ही शौचालय देना, घर के अंदर बिजली देना, घर के अंदर गैस देना, 5 लाख तक का सारा आयुष्य और आरोग्य का खर्चा केंद्र सरकार के द्वारा उठा लेना और हर घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना, यही तो अंत्योदय है जिसके लिए हम आगे बढ़े थे। यही तो गरीब कल्याण है। कोई योजना के माध्यम से उसके घर में कुछ रुपया भेज देना, ये गरीब कल्याण है क्या? रुपया तो कल खर्च हो जाएगा, उसको एक घर दे दीजिए, इसकी 3 पीढ़ी उसी में रह लेगी। उसको एक गैस दे दीजिए, वो माता धुएं से मुक्त हो जाएगी, अपना स्वास्थ्य संभाल पाएगी। एक शुद्ध पीने का पानी दे दीजिए, बच्चा बीमार नहीं होगा। उसके घर में बिजली पहुंचा दीजिए, बच्चा पढ़ाई लिखाई कर कर अपना काम आगे सम्मान के साथ करना पड़ेगा। उसके घर में एक शौचालय दे दीजिए, माँ और बेटी सम्मान के साथ जी पाएंगे। इसी को तो गरीब कल्याण के, और यही अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। कांग्रेस बोलने का काम करती है, भारतीय जनता पार्टी करने का काम करती है। कांग्रेस ने 70 साल तक गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी हटी नहीं। मोदी जी ने नारा तो कोई नहीं दिया, मगर 7 ही साल में गरीबी हटाने के लिए देश के 60 करोड़ गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ये पुरुषार्थ किया। यही अंतर है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। आज जब हम कहते हैं आइए आजादी का अमृत महोत्सव मनाइए, कोई उत्साह नहीं दिखता। अब जब मैं यहां कहता हूं कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाए, मेरे कार्यकर्ता ताली की गूंज से पूरे मंडप को भर देते हैं। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। सर्जिकल स्ट्राइक होती है, पूरा देश उन्नत मस्तक से हमारे सम्मान को मोदी जी ने बढ़ाया है, दुनिया भर में संदेश दिया है, भारत की सरहदों के साथ छेड़खानी नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता छाती गज गज फुलाकर निकलता है। कांग्रेस के लोग इसका प्रमाण क्या है? राहुल बाबा, कई चीजों के प्रमाण नहीं होते हैं, मैं आगे कुछ बोलना नहीं चाहता। संशय खड़ा हो, वक्र दृष्टि से हर चीज को देखना, जनमानस में शंकाएं खड़ी करना, भ्रांति खड़ी करना, इससे क्या देश का भला होगा? इससे क्या देश का विकास होगा? अरे कर लो, मोदी जी का जितना विरोध करना है इतना कर लो, भारतीय जनता पार्टी का जितना विरोध करना है इतना कर लो। भाई राजनीति में है, कर लेंगे 2-2 हाथ, कोई नहीं डरता है। परंतु जब देश के सम्मान की बात हो, देश के विकास की बात हो, देश की सुरक्षा की बात हो, तब तो कम से कम एकजुट दिखाई पड़ो भी। एक ट्वीट सुबह सुबह कर देते हो, शायद दोपहर को कोई पूछे कि आपने क्या ट्वीट किया है तो उनको भी मालूम नहीं होगा आज क्या ट्वीट हो गया है। मैंने तो मेरे जीवन में इस प्रकार से काम करने वाली पार्टी नहीं दी। मोदी जी ने कोरोना काल में देश की 130 करोड़ की जनता को एक माला में पिरोकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी। आज विश्व भर के आंकड़े देख लीजिए, 130 करोड़ की आबादी के प्रोरेटा देखना है तो नंबर ऑफ केसेस भी देख लीजिए और मृत्यु का आंकड़ा भी देख लीजिए, मृत्यु का दर भी देख लीजिए और वैक्सीनेशन भी देख लीजिए। हम सबसे आगे, परंतु आपको कुछ भला नहीं दिखाई पड़ता। इसमें भी टोंट लगाते हो कि मोदी जी राजनीति कर रहे हैं।
भाई हमारी तो राजनीति यही है, जनता की सेवा करना ही हमारी राजनीति है और हमारी कोई राजनीति नहीं। दुनिया भर में मोदी जी के नेतृत्व में 130 करोड़ लोग और दल प्रतिदल की सरकारें इकट्ठा आकर ये लड़ाई लड़ी है, तब जाकर आज भारत ये संकट से धीरे 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 बाहर निकल रहा है। और आप इसमें तंज कसते हो, जीएसटी लाए तो गब्बर सिंह टैक्स बोलते हो। अरे भाई आपकी समझ क्या है? भारत की संसद ने जिस कानून को बनाया है, इसको किसी डकैत के साथ आप, डकैती के साथ आप इसकी तुलना करते हो? आपका दृष्टिकोण क्या है? मेरी तो समझ में ही नहीं आता है। हर चीज को वक्र दृष्टि से देखना। मैं आज आपके बीच में कहकर जाता हूं, वक्र दृष्टाओं की चिंता मत करिए। उन्नत मस्तक के साथ भारत कल्याण के अभियान में जो मोदी जी ने चालू किया है, इसके साथ जुड़ जाइए। ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देश की जनता इनके साथ नहीं है। हमने कल देख लिया है, देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व के साथ खड़ी। मित्रों, ये जो वक्र दृष्टि वाले हैं, मैं इनको ये कहना चाहता हूं, हमारी 100 कमियां निकाल दो भैया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। चाणक्य कहते थे, कमियां निकालने वाले बहुत मदद करते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, आत्मचिंतन कर कर अगर सुधारने जैसा है तो सुधारेंगे, मगर तनिक आप तो कुछ भला कर दो देश का, आप तो कुछ काम कर दीजिए। सिर्फ कमियां निकालने से क्या होगा? मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने देश के चहुमुखी विकास के लिए 7 साल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। कभी जो विदेश जाते होंगे उनको मालूम पड़ेगा कि पहले पासपोर्ट भारत का देखकर आपको क्या रिस्पांस मिलता था और आज भारत का पासपोर्ट देखकर आपको दुनिया में क्या रिस्पांस मिलता है। दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदल गया है। कोई हमें नजरअंदाज नहीं कर सकता। यह अभिमान की बात नहीं है, मगर हमें गर्व होता है हमारे नेतृत्व पर, हमारी पार्टी पर, कि 7 ही साल के अंदर हमने परिवर्तन किया है। मित्रों, आज यहां पर बूथ के कार्यकर्ताओं का संगठन है, सम्मेलन है। कुशाभाऊ ठाकरे शताब्दी आने वाली। मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को अभी राकेश जी के घर भोजन पे गया था, वहां पूछा कि भाई आप क्या करने वाले हो? कुशाभाऊ की जन्म शताब्दी तो अखिल भारतीय पार्टी भी मनाएगी, मगर मध्य प्रदेश उनका जन्म स्थान और कर्म स्थान है, आप क्या करोगे? तो बहुत अच्छी योजना वीडी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। इसमें एक जनप्रतिनिधि, एक कार्यकर्ता, एक सेवा प्रकल्प रखा है। राष्ट्र के लिए राजनीति का एक सूत्र बनाया है। लाखों कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन डेटा एकत्रित कर बूथ ऑनलाइन करने का कार्यक्रम करा है। बूथ को मजबूत करने के कुछ सूत्र बनाए गए हैं और उसके साथ साथ जीवंत कार्यालय का उदाहरण भी रखने वाले हैं, अभ्यास वर्ग भी करने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है, पूर्णकालिक निकालने की योजनाएं बनाई। मित्रों, मेरा आप सभी कार्यकर्ताओं को निवेदन है, जिसका घर और जिसकी सामाजिक स्थिति पूर्णकालिक निकलने के लिए परमिट करती हो, आपको इजाजत देती हो, वो सभी कार्यकर्ता निश्चित रूप से ठाकरे जी की याद में पूर्णकालिक निकले। मैं आपको बताता हूं, आपके जीवन का एक अद्भुत अनुभव होगा, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ये पूर्णकालिक योजना मध्य प्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसको उठा ले और मैं मानता हूं ठाकरे जी जैसे कर्मठ संगठन समर्पित हमारे नेता को श्रद्धांजलि क्या हो सकती। कई बिल्डिंगों के नाम पड़ेंगे, कई योजनाओं के भी नाम बनेंगे, कई बागीचों के नाम होंगे, कई यूनिवर्सिटियां भी बनेगी, मगर वो श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। मैं ठाकरे जी के गुण को स्वीकार कर भारतीय जनता पार्टी का एक निर्मल और सच्चा कार्यकर्ता बन जाऊं, इससे बड़ी श्रद्धांजलि ठाकरे जी को कोई कार्यकर्ता नहीं दे सकता। और अभ्यास वर्ग और पूर्णकालिक, ये दो ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो हमें एक निर्मल और सच्चा कार्यकर्ता बनाने की दिशा में ले जाती है।
और हमें ये प्रक्रिया को ठाकरे जी के 100 वर्ष में अपनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा और संगठन के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टी है। लोक संग्रह और जनसंपर्क ये हमारे संगठन का मूल मंत्र है। लोक संग्रह और जनसंपर्क से शुभेच्छक बनाना, पार्टी के अभियानों से शुभेच्छक को कार्यकर्ता में परिवर्तित करना और अभ्यास वर्ग वगैरह से कार्यकर्ताओं का दृढ़ीकरण करना, ये हमारी परंपरा है। इसी प्रकार से ये पार्टी इतने सालों से चलती है। ये रास्ते को हमने आगे बढ़ाना है। चुनाव जीतने का हमारा शस्त्र भी बूथ ही होता है। अगर ये हर एक बूथ को जीत लेते हैं तो लोकसभा और विधानसभा अपने आप जीत जाते हैं। तो सब बूथ के कार्यकर्ता जो यहां आए हैं अपने बूथ के अंदर जान डालें। वो बूथ की जितनी भी आबादी है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो आबादी की आत्मा बन जाए, तभी जाकर भारतीय जनता पार्टी को हर घर में हम पहुंचा पाएंगे। चुनाव जीतना, शासन में आना, ये राजनीति में परिवर्तन करने के लिए लोकतंत्र के अंदर भी बहुत जरूरी है। परंतु लोक संग्रह और जनसंपर्क दो ऐसी चीजें हैं कि छूटने के साथ ही कार्यकर्ता धीरे कार्यकर्ता भी अपने आप को भूलने लगता है और पार्टी के पतन की भी शुरुआत होती है। तो ठाकरे जी के जन्मशती के दिन समय पर आप सभी बूथ के कार्यकर्ता ठाकरे जी ने बताए रास्ते पर हम हमारा बाकी का जीवन जिए, ऐसा मैं आप सभी को निवेदन भी करना चाहता हूं, अपील भी करना चाहता हूं। और फिर एक बार हम अपने आप को भारतीय जनता पार्टी को श्री ठाकरे सती के वक्त समर्पित करें, ऐसा संकल्प लेकर आगे बढ़िए। साच अर्थ में आप लोगों को मिलकर बहुत आनंद और उत्साह की अनुभूति हुई। जबलपुर बहुत समय के बाद आया, एक ही दिन में ढेर सारे कार्यक्रम थे, मगर आज पूरे दौरे का अगर सबसे बढ़िया कार्यक्रम है तो मेरे बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ मिलने का कार्यक्रम है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भारत माता की जय।